Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot by Straight 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, या फिर कुछ छुपा रहे हैं वो इंसान, क्या छुपा रहे हैं, व्हाट दे आर हाइडिंग. आप ऐसी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, हम ये देखेंगे. ठीक है. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने आए उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा, उसे एज गाइडेंस देखें. रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें. टैरो को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें ताकि आपकी और मेरी एनर्जी कनेक्ट हो पाए और मैं आपके थ्रू आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ. सो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक कमेंट करना ज़रूरी होता है. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एक बार चेकआउट करें, वीडियो को ज़रूर देखें. बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उन चैनल्स पे जो कि आपके कनेक्शंस को लेके बहुत क्लियरिटी आपको देंगे. उन वीडियो से कुछ भी गाइडेंस आपको मिलती है तो लाइक ज़रूर करें बिना भूले. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी उन चैनल्स पर मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. नाउ बैक टू द रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या छुपा रहे हैं? डिवाइन प्लीज गाइड. One more time, please. प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व्ड. कुछ अगर प्रॉब्लम थी ना, अगर उनकी फैमिली या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के बीच आ रही थी तो वो रिजॉल्व हो गई. ठीक है. डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू. कोई आप लोग के अगेंस्ट में यहाँ पे काम कर रहा है. ठीक है. यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल. मे बी ये इंसान किसी और से मैरिड हो सकते हैं या फिर आपके सामने कुछ और, किसी और के सामने कुछ और. ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है इस इंसान की, मुझे ऐसा लग रहा है. 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स आए हैं. बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर. चेंज हो रहे हैं इंसान. ठीक है. पोजिशन ऑफ अथॉरिटी एंड विक्ट्री इन सम एंडेवर. ओके. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. कोई आप लोगों के बीच में आने की कोशिश कर रहा है, मुझे ये लग रहा है, और ये चीज़ ये इंसान छुपा रहे हैं आपसे. ठीक है. कोई है जो आप लोग के बीच में आने की कोशिश कर रहा है. मे बी इनकी फैमिली हो सकती है या फिर कोई और इंसान हो सकता है. कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं जो कि इनका माइंड वॉश कर रहे हैं, इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ऐसा कोई हो सकता है. ठीक है. अक्टूबर की एनर्जी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है. आपका बर्थडे, इनका बर्थडे, आप लोग का मिलना, प्रपोज करना, सेपरेशन में आना, ऐसा कुछ. ठीक है. सो विक्ट्री इन सम एंडावर्स की एनर्जी यहाँ पे है. कहाँ चला गया? पोजीशन ऑफ अथॉरिटी. थोड़ी सी और कार्ड्स हम लेंगे. वेट. Some more guidance, please, divine. One more time, please. Cutting edge, magic opportunity, getting advice. Okay. Winds of fortune, crystal of clarity, हार्पर ऑफ पीस. क्या बात है. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ ये आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें आ रही थी. या तो इनकी फैमिली या तो इनके कोई फ्रेंड जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, या कोई कलीग या कोई पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकते हैं. मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड. कटिंग एज की एनर्जी है. इनको ऐसा लग रहा है ना कि
हर इंसान इनके साथ बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है, हर इंसान का कुछ रोल होता है हमारी लाइफ में, वो इतने टाइम के लिए ही होते हैं वो इंसान। सो कुछ लोगों को इनको अपने लाइफ से कट ऑफ करना होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि आधे रास्ते में ख़त्म करनी होती है, कुछ कहानियाँ जो कि शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। सो ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकते हैं, लेट्स क्लेरिफाई इट कि क्या प्रॉब्लम है ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, कुछ ऐसे जिनको कि इन्होंने कट ऑफ किया अपने लाइफ से। फैमिली को तो कट ऑफ नहीं करेंगे, बट जो भी वो अपने तरफ से आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे थे, उसके रिगार्ड्स ये इंसान कुछ किए हैं, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सो कुछ लोगों से ये इंसान दूर हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों से इंसान ने दूरी क्रिएट की है। अब ये कोई भी हो सकता है, तो इनकी फैमिली, अगर फैमिली बीच में आ रही थी और आप इनके साथ अगर मैरिड है, या फिर मैरिज तक बात पहुंच गई थी, या फिर इन्होंने घर में अपने आपके बारे में बताया था कुछ, और फैमिली कुछ क्रिएट कर रही थी ड्रामा, तो ये इंसान इमोशनली ब्लैकमेल करना या घर से निकल जाना या फिर कुछ ऐसे एक्शंस इनके हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में आ रही है, उस चीज़ को ये इंसान कट ऑफ करेंगे अपने लाइफ से, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, सबकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जहाँ पे ये इंसान ने आपसे सेपरेशन क्रिएट किया है, मे बी अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने किसी और इंसान के लिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों की, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, यस। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू, फीलिंग्स इनकी ऐसी है। मैजिक अपॉर्चुनिटी, एम्ब्रेस द अनएक्सपेक्टेड, सीज द चांस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई इंसान आ रहा है, ठीक है। और यहाँ दो एनर्जी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई और इंसान आ रहा है, और ये कोई फेमिनाइन एनर्जी है, या तो इनकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड, कलीग, कोई ऐसा जो कि आप दोनों के बीच में आ रही है, जो कि आप दोनों को मैरिज करने से रोक रही है, या एनर्जेटिकली, या फिर एकदम बीच में आकर डायरेक्टली, ठीक है। एनर्जेटिकली का मतलब ये है कोई ब्लैक मैजिक करना, या फिर किसी तरह से इनका माइंड इन्फ्लुएंस करना, इनको मैनिपुलेट करना, कुछ ऐसी एनर्जी, या फिर डायरेक्ट इनको मना किया जा रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी, ठीक है। फैमिली बीच में आना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि कोई आप दोनों के अगेंस्ट में है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान किसी और के लिए आपको छोड़ रहे हैं या फिर छोड़े हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एक होता नहीं कि हम कर्ज नहीं भी करते हैं किसी को, फिर भी हमारी आंसू लग जाती है। मतलब हम किसी को बहुत हर्ट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने बहुत हर्ट किया उस इंसान को, कुछ नहीं तो उनके आंसू हमें ज़रूर लगेंगे। सो आप एकदम अगेंस्ट में उनको दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपका कर्ज, आपके आंसू तो इनको लगेंगे, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे तो कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी फैमिली या फिर कोई और पर्सन या इनके फ्रेंड्स या कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आप दोनों के अगेंस्ट में हैं, और उनके कर्ज या फिर उनके आंसू आपको लगेंगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कैसी एनर्जी दिख रही है। यू विल बी प्लेड अ डिफरेंट रोल, getting advice, seek guidance with an open heart, ready to learn and grow from the wisdom offered by others. मे बी आप इनको कुछ सजेशन दे रहे हैं, या फिर आप इनको कुछ सजेशन दे रहे थे पास्ट में जो कि नहीं सुन रहे थे, या फिर आप किसी के बारे में बोल रहे थे कि वो इंसान नहीं चाहते कि हम मिले, या किसी के बारे में आप इनको सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे थे और ये इंसान नहीं देख रहे थे। अब इनको लग रहा है कि जो आप बोल रहे थे वो सही है। सो ये इंसान आपको ओपन हार्ट होकर उस टाइम नहीं सुन रहे थे, और इनको वैसा लग रहा है कि आपको सुनना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो। किसी के लिए आपको डाउट है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आप दोनों की यूनियन को नहीं चाहता है, आप दोनों का साथ नहीं चाहता है, और कोई इस रिश्ते को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ उन थर्ड पार्टी के कुछ एक्शंस, इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन यहाँ हैं। ये आपको बहुत पहले से ही इंट्यूशन हो रहा था, और आप इनको बोल रहे थे, लेकिन ये उस टाइम नहीं मान रहे थे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बातें सुननी होंगी, क्योंकि कुछ इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, या तो डायरेक्ट या तो फिर कुछ इंट्यूशन, ऐसा कुछ इनको हो रहा है जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों का साथ नहीं है, तो इसमें सिर्फ आप दोनों की गलतियाँ नहीं है, बल्कि कोई और भी, कुछ और भी है जो कि आप दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। मे बी ये इंसान आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे आपसे ये,
मतलब अगर आपसे बात करेंगे भी ना कि तुमको किसी के ऊपर डाउट है, कोई कुछ कर रहा है या कुछ और अगर पूछेंगे भी आपसे तो इनडायरेक्टली पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, ताकि आपको पता चले, ठीक है? ये डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? अ चेंज फॉर द बेटर, स्लो क्लाइंब, यू आर गेटिंग देयर वन स्टेडी स्टेप एट अ टाइम विद अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स। इनको ऐसा लग रहा है कि अपने आप को आप बेटर करते जा रहे हो, देख रहे हो ना? लेकिन कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं। इनको भी पता है कि आप आगे बढ़ रहे हो, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप फिर भी इस इंसान को खोओगे नहीं। आपकी फीलिंग्स ही ऐसे देख रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं आपको, आप संभालना चाहते हैं इस रिश्ते को, आप एफर्ट्स लेना चाहते हैं, आप खोना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को। आगे ज़रूर बढ़ रहे हो आप, लेकिन इनको खो के आप आगे नहीं बढ़ोगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है? आपकी एनर्जी कैसी है रियलिटी में? पोजीशन ऑफ अथॉरिटी की एनर्जी है, जहाँ पे बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, एक ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है? माय गुडनेस, आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, जहाँ पे आप हाई वैल्यूड फेमिनाइन एनर्जी में है अभी। तो ये इंसान आपके लिए क्रेव करेंगे अभी, ये इंसान तरसेंगे कि आप इनकी लाइफ में रहो। तो एक ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा ना कि पूरी दुनिया एक साइड और आप एक साइड, तो भी इनको चलेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है जहाँ आप अपने आप में बहुत ध्यान देना, अपनी लाइफ को बहुत फोकस करना, अपने आप को चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना। सो हर तरह से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, आप फिजिकली भी ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, आप मेंटली भी ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, इमोशनली भी आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे होंगे। सो विंड्स ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, अलाउ द विंड्स टू फॉर्च्यून टू गाइड योर सेल्स। एडेप्टेबिलिटी वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप, ठीक है, आपको पता है कि क्या चीज़ें क्यों हो रही है, रीज़न क्या है और कैसे सही होंगी, आपको सब कुछ पता है। सो एक क्लियरिटी आपके मन में है, एडेप्टेबिलिटी आपके मन में है, जहाँ पे आप बहुत काल्म कूल है, आप आगे बढ़ रहे हो। सो ये आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन आपको इनको ये पता है कि आप एकदम से इनको भूल के आगे नहीं बढ़ोगे। कहीं ना कहीं आप भी चाहोगे कि ये इंसान आपकी लाइफ में रहे, ठीक है? विक्ट्री की एनर्जी जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है, विक्ट्री इन सम एंडेवर्स, वॉकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की मैरिज की बातचीत होकर बात रुक गई है, स्टक हो गई है या नहीं हो रही है अब बातचीत, कुछ कन्फ्यूजन आ गई है बीच में, बहुत सारे मैनिपुलेशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं आप दोनों के बीच में। मुझे यहाँ एक नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्ट करें। अब यहाँ ये तो हो सकता है, अब यहाँ हो सकता है कि कुछ आपको दिख रहे हों लोग, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जेटिकली कुछ ऐसा है जो कि आप लोगों को नहीं मिलने देना चाहते हैं, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी। सो अगर आप हाईली सोलमेट वाली एनर्जी में है अपने पार्टनर के साथ या ट्विन फ्लेम है आप, तो कुछ एंटिटीज़ भी होते हैं जो कि आप लोगों के रिश्ते को ख़राब करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे ऑप्शंस, प्रायोरिटीज़ हैं जिस पे ना आप फोकस कर पा रहे हैं और ना इस रिश्ते को बेहतर कर पा रहे हैं। मतलब विक्ट्री मिलते मिलते में कुछ लोगों को नहीं विक्ट्री मिली, मतलब मैरिज फिक्स होते होते में रुक गई है, मैरिज होते होते में रुक गई है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड और समथिंग यू वॉन्ट। मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया अब सब कुछ। अगर आप लोगों के बीच में कोई इंसान आ रहा था आप दोनों के बीच में और ये बात आपको पता थी अच्छे से, लेकिन आप अपने पार्टनर को जब बता रहे थे वो विश्वास नहीं कर रहे थे या फिर आप सुन नहीं रहे थे, आपको या समझना नहीं चाहते थे, तो अब उनको बहुत क्लैरिटी मिल गई कि जो आप बोल रहे थे वो सही था। कोई ऐसे इंसान हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आप लोग कनेक्ट करें, ठीक है? और ये इंसान इस बात को छुपाएंगे, भले ही आपको पता है ये बात, लेकिन फिर भी वो आपसे छुपाएंगे ये बात, ठीक है? तो हम हिडन फीलिंग दिख रहे थे, ये इंसान उस बारे में बात ज़रूर करेंगे आपसे, लेकिन घुमा फिरा के, आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। ये इनके कोई फैमिली मेम्बर मुझे दिख रहे हैं, जहाँ जब आपकी बात होती है तो लड़ाई झगड़े होते हैं घर पे, जब आपकी बात होती है तो घर का माहौल ख़राब होता है। ये कोशिश कर रहे हैं अपने घर पे समझाने की, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब आपको लेके कुछ लड़ाई झगड़े यहाँ हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं इनके घर पे जो कि ये फेस कर रहे हैं, और इनको ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों का साथ किसी के अगेंस्ट में ही पॉसिबल होगा। मतलब कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग मिलो, लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट में जाके आप दोनों को साथ जाना होगा, ऐसी एनर्जी। सो न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे एक सॉलिड स्टार्ट ये इंसान चाहते हैं, कोई एक सॉलिड यूनियन या एक स्टेबिलिटी ये इंसान चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? मुझे ये दिख रहा है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, इनके क्या मैसेजेस है, वेट।
some messages, please, Divine. One more time, please. So आप लोग के साइन हो सकते हैं, एरीज दिख रहा है बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 16, 8, 6, 4, 3, 7 एंड 5। दिस कुड बी द वन की एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ने से अच्छा है कि ये इंसान बाकी लोगों को छोड़ दें। मतलब अगर फ्रेंड्स अगेंस्ट में उनको छोड़ दें, फैमिली अगर कुछ बोल रहे हैं उनको नहीं अनसुना कर दें, कुछ और कोई और अगर बोल रहा तो उसको छोड़ दें, ऐसी एनर्जी, ठीक है। चिल्ड्रंस की एनर्जी यहाँ पे है, यू लव लाइफ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रंस। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बच्चे इन्वॉल्व हैं, या तो आपके या तो उनके, या फिर कोई चाइल्डिश एनर्जी आप लोग की, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज योर फॉरगिव योर पेरेंट्स। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे एक पैटर्न है आप लोगों का, या तो इनका या तो आपका, मुझे इनका दिख रहा है, जहाँ पे एक पैटर्न है। इनकी फैमिली रिलेशनशिप्स जो है ना वो अच्छे नहीं होते, मतलब पेरेंट्स के भी रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स के भी रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे होंगे, और वही चीज़ इनके पैटर्न में फॉलो हो रहा है, जिससे कि आपका रिश्ता भी खराब हो रहा है या फिर खराब होता है बीच बीच में, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इश्यूज अगर हील करेंगे, एंसेस्टर्स की हीलिंग अगर आप करोगे ना, तो ये इशू हील हो जाएगा, ठीक है। रिट्रीट की एनर्जी है जहाँ पे आप चाहते हैं इनके साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप चाह रहे होंगे इनके साथ टाइम स्पेंड करना, या दुनिया से अलग कहीं दूर बैठना इनके साथ। ये चाहते होंगे कि आप ऐसा चाहो कि ये इंसान के साथ आप टाइम स्पेंड करो, इनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करो, कुछ दिल की बात बोलो और सुनो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? वेरी सून, बहुत आपने डिसाइड कर लिया कि इस इंसान से ही आपको मैरिज करनी है, या इस इंसान के साथ ही आपका फ्यूचर है। ऐसा मुझे कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट भी दिख रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इनसे मैरिड हैं और आप इनकी फैमिली की वजह से आप दूर हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, ऐसा भी हो सकता है, और आपको पता है कि बहुत जल्दी आप लोग मिलने वाले हो, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। सो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके रिश्ते को अनरिक्वायर्ड बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप दोनों को अलग करना चाहते हैं। सो कुछ ना कुछ इनकी कान भरना, इनको आपके बारे में बुरा बोलना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सोलमेट वाली एनर्जी है, येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये इंसान को ऐसा फील होता है ना आपसे, जहाँ पे कोई सोलमेट या फिर कुछ एक सोल टाई या फिर पास्ट लाइफ का कनेक्शन या कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ऐसा फील होता है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि वर्थ है आपके साथ ये इंसान एक्शन ले, आगे बढ़े, मैरिज करे, मैरिज को निभाएं, ये वर्थ है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब वर्थलेस है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। आई होप कि कोई गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से, आप लोगों को मिली है तो उसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।